साथ संगत जी, प्रेम से कहना धनंकार जी। हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि चिंता चिता के समान होती है। चिंता करने से हमारे शरीर में कब रोग लग जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हमारे साथ जो हुआ उसको बदला नहीं जा सकता, या भविष्य में जो होगा उसको भी व्यर्थ की चिंता से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। फिर हम वर्तमान में चिंता करके अपना समय क्यों व्यर्थ करते हैं। चिंता ऐसा महारोग है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, परंतु इसका एक उपाय है कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। साथ संगत जी, जितना हम परमात्मा को याद करेंगे उतना हमारे मन के ऊपर पड़ी हुई चिंता की परतें धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाएंगी। अब बात यहाँ पर यह है कि यह मन सालों से संसार में विचर रहा है। माया का पर्दा इस मन के ऊपर पड़ा हुआ है। संसार की चकाचौंध और आकर्षण को देखकर यह मन बार बार संसार की ओर भागता है। ऐसा क्या उपाय किया जाए कि इसको संसार से हटाकर इस निरंकार में लगाया जाए। तो इसका समाधान भी संतों ने यह बताया कि जब आप सत्संग में जाते हैं या दिन में कभी आपको परमात्मा की याद आए तो आपने इससे एक अरदास करनी है कि सच्चे पातशाह हमें सिमरन की दात बख्श दो, हम आपके एहसास में रहना चाहते हैं। जब यह हम अपनी आदत में डाल लेंगे तो फिर जिस भाव से भगवान से मांगा जाता है उस भाव से भगवान अपने भक्त को वह वस्तु, वह पदार्थ या वह इच्छा पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि अरदास में इतनी शक्ति होती है कि भक्त के भाव सीधा भगवान के पास पहुंचते हैं। दूसरा साथ संगत जी, हम अपनी तरफ से क्या कोशिश कर सकते हैं कि जिस तरह से महाभारत में कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को कि जब एक बिदका हुआ घोड़ा अपने मालिक के काबू में ना रहे और दाएं बाएं भागे तो उसका मालिक रस्सी से बांधकर उसको बार बार अपनी ओर खींचता है और अंत में जीत उस मालिक की होती है। मालिक उसके ऊपर सवार होके आदेश देता है। ठीक इसी प्रकार जब हम सिमरन करने बैठते हैं तो मन बिदके हुए घोड़े की तरह दाएं बाएं भागता है। हम बार बार इसको खींचकर निरंकार में लगाएं तो अंत में जीत हमारी होती है।